हूँ जी कि आप लोग वही बार बार सवाल करते हैं कि जानते हुए भी जी कि भाजपा का एजेंडा है या भी महाराष्ट्र में या यूपी कहीं भी हो, जी इनको सिर्फ दंगा करके जो भी सरकार यहाँ जहाँ की है चल रही है हाँ वो सरकार को गिरा के राज्यपाल शासन लागू करके इनको अपनी सरकार बनाना है। कहा जी कि अघाड़ी सरकार को गिरा के राज्यपाल शासन लागू करके ये अपनी सरकार बनाने के चक्कर में है। मेन मकसद यहाँ और बहुत शांतिपूर्ण से जुलूस मुसलमानों को चल रहा था, उसमें कोई भी इशू नहीं था। अभी वहाँ भी ये बताया गया कि भाई मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा, बिल्कुल जो कि वहाँ के मुसलमान हमें वहाँ के जो हमारे नागपुर अमरावती के शहर अध्यक्ष, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि मुसलमान तो चारों तरफ से मंदिरों को घेर कर रखा था, क्योंकि वो मनसा समझ रहे थे कि मंदिर तोड़ के पूरा जो है मुसलमानों को ऊपर लाया जाए कि मुसलमानों ने तोड़ा। उसकी हिफाजत में अमरावती में के मुसलमान लोग खड़े थे मंदिर। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं नागपुर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष टी.एच. खान सर के दफ्तर में। टी.एच. खान सर आज हमारे साथ खास मुलाकात कर रहे हैं। सर से आइए सवालों और जवाबों का सिलसिला चालू करते हैं। सर, अभी हाल में ही देखा गया है अमरावती में हिंसा हुई है, उस पर आपका क्या बात रखना चाहेंगे? भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अमरावती में ही नहीं हिंसा हुई है, जी इसी शरीर की वाशिम ज़िले में और मालेगांव में और अमरावती में जो हिंसाएं हुई हैं, जी ये तीनों का सेम पैटर्न है। क्योंकि अच्छी तरह से अपना आंदोलन चल रहा था, मुसलमान लोग बहुत शांति ढंग से आंदोलन कर रहे थे। जी कुछ असामाजिक तत्वों ने आके वहाँ पे इस तरह की हिंसा फैलाया हुआ है। और वो आप भी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, आम लोग भी जानते हैं, पूरे समाज के लोग जानते हैं, हर एक लोग जानते हैं। अगर इसकी अच्छी तरह से जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, और इसकी जांच चालू है। सर अभी शुरुआती जांच में तो ये भी पता चला है कि जो हिंसा हुई है अमरावती में, अमरावती की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री का नाम आया है। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ जी कि आप लोग वही बार बार सवाल करते हैं कि जानते हुए भी जी कि भाजपा का एजेंडा है या भी महाराष्ट्र में या यूपी कहीं भी हो, जी इनको सिर्फ दंगा करके जो भी सरकार यहाँ जहाँ की है चल रही है हाँ वो सरकार को गिरा के राज्यपाल शासन लागू करके इनको अपनी सरकार बनाना है। इनकी मंशा यही है। कहीं भी हो इसी तरह के दंगा ये लोग फैलाते रहते हैं और आप लोग भी जानते हैं, और जानबूझ के हम लोगों से बार बार आप लोग वही ही सवाल करते हैं। सर, आज ये सवाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष अबू आदमी, उन्होंने भी यही कहा कि अभी ये जो घटना अमरावती में हुई है वो केवल अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए हुई है। तो अब आपके जिम्मेदाराना नेता लोग ऐसा कहेंगे तो हमको भी आपसे ये सवाल करना पड़ेगा। तो अबू आदमी ने कहा है कि महाअघाड़ी सरकार गिराने के लिए ये सब दंगे फसाद किए है, तो आपका भी वही मानना है या कुछ आप अलग अपनी धारणा है? नहीं, बिल्कुल मेरा वही मानना है जो माननीय अबू हाशिम साहब ने कहा, जी बिल्कुल सही कहा। जी हमारे नेताजी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल परफेक्ट बात कहा। और ये भाजपा की यही मंशा है कि लोगों में बिगाड़ करके हिंदू मुस्लिम करके, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम ना होते हुए ये भाजपा और मुस्लिम का दंगा था अमरावती में जो हुआ, जी जो मेरी समझ से है। सर और हमारे अबू हाशिम साहब ने सही कहा जी कि अघाड़ी सरकार को गिरा के राज्यपाल शासन लागू करके ये अपनी सरकार बनाने के चक्कर में है। मेन मकसद यहाँ और बहुत शांतिपूर्ण से जुलूस मुसलमानों को चल रहा था, उसमें कोई भी इशू नहीं था। अभी वहाँ भी ये बताया गया कि भाई मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा, बिल्कुल जो कि वहाँ के मुसलमान हमें वहाँ के जो हमारे
नागपुर अमरावती के शहर अध्यक्ष, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मुसलमान तो चारों तरफ से मंदिरों को घेर कर रखा था, क्योंकि वो मनसा समझ रहे थे कि मंदिर तोड़ के पूरा जो है मुसलमानों को ऊपर लाया जाए, कि मुसलमानों ने तोड़ा। उसकी हिफाजत में अमरावती में के मुसलमान लोग खड़े थे मंदिर में। ये भी जानना चाहूँगा, जब अमरावती में हिंसा हुई तो आप हिंसा होने के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या लोगों की मदद की, या क्या हुआ फिर समाजवादी की पार्टी की तरफ से? हमारे अमरावती में जो हिंसा हुई जी उसके बारे में हमारे अबू हाशिम साहब ने मुस्लिम सभी संस्थाओं को लेके, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद अहम थी, और सभी संस्थाओं को लेके उन्होंने माननीय होम मिनिस्टर जी से मुलाकात किया और उनसे आग्रह किया कि जो अमरावती में बेवजह केसेज में फंसाए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच करके और उनको उस केस से निकाला जाए। और हमारे गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो सही होगा वो ही केस में रहेंगे, नहीं सारे के सारे लोगों को मैं निकलवा के रहूँगा। तो ये बात हो गई सर अभी अमरावती हिंसा की, लेकिन अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। आप समाजवादी पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का गढ़ रह चुका है। वहाँ पे कई साल मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली है। उसके बाद कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी आई है और शानदार परफॉर्मेंस की है। आज वहाँ सड़क से लेके बिल्डिंग सब बन गई है। तो ऐसे में क्या लगता है आपकी पार्टी दोबारा वहाँ पे तो झंडा गड़ा पाएंगी? हमारी पार्टी नागपुर में भी मनपा इलेक्शन है जी और यूपी में भी है 2022 में। जी और ये मेरा दावा है, मान के चलिए आज की जो कंडीशन है यूपी की, जी पूर्ण बहुमत में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी यूपी में। सर आप बोले पूर्ण बहुमत में, पर आपके 6 MLC हाल में बीजेपी में शामिल हुए, तो आप कैसे ऐसे दावा कर सकते हो? आप लोग तो जानबूझ के वही सवाल करते हैं कि भाजपा खरीद फरोख्त में एक नंबर है। अच्छा तो खरीदी हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है, वो कहीं भी जा सकते हैं। आज उनके साथ हैं तो कल उनके साथ भी आ सकते हैं। जो बिकने वाले लोग हैं जी वो किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। जी मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा। नहीं तो समझ रहे? सर फिर ऐसे में कैसे आदमी आप दावा कर रहे हो कि आपकी पार्टी जीत जाएंगी? भाई हमारे बहुमत के साथ देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं भी यूपी से हूँ, जी मैं भी यूपी से प्रतापगढ़ से हूँ। जी मुझे यूपी की राजनीति के बारे में 100% जानकारी है, क्योंकि वहाँ विकास का काम क्या हुआ है मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। बिल्कुल जो सारे काम समाजवादियों ने किया है, जी रोड से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके जो भी काम हुआ है, जी उसी का फीता काट के भाजपा वालों ने अपने ऊपर श्रेय लिया है। और भाजपा ने क्या किया है, कहीं उस ज़िले का नाम बदली किया है, कहीं उस ज़िले का नाम चेंज किया है, कहीं मंदिर की बात किया है, कहीं मस्जिद की बात किया। समाजवादी पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है वो विकास के नाम पे लड़ती है, ना तो मस्जिद के नाम से लड़ती है, ना तो मंदिर के नाम से लड़ती है। जी अब किसी का नाम बदल के अगर विकास होता है हाँ तो पूरे ज़िलों का नाम बदली कर दो। जितने ज़िले हैं यूपी में उससे क्या विकास होने वाला? आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, जी नागपुर का नाम बदली करके कानपुर कर दो, फतेहपुर कर दो, कोई विकास होगा? बताइए मुझे आप। नहीं नहीं होगा ना। नहीं। तो सोचिए आप, नाम बदली करने से विकास हो रहा है। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, पर जैसे कि अभी देखा गया है वहाँ चुनावी रैलियाँ हो गई है ना, तो उसमें भी तो कुछ समाजवादी पार्टी को कुछ खास अभी तवज्जो देख नहीं रहा है। तो ऐसे में आप कैसे बहुमत में आ पाएंगे? मैं आपको तवज्जो के बारे में एक वीडियो बताना चाहता हूँ। अभी अभी हाँ कल की ही मीटिंग है जी अपने भाजपा की, अच्छा और आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं कि सारी कुर्सियां खाली हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में क्या हाल है भाजपा की। इस तरह की भीड़ हमारे एक अगर ग्राम प्रधान भी यूपी में आता है तो इससे ज़्यादा भीड़ें रहती हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरा मकसद ये है इसको दिखाने का आपको।
की भाजपा की मीटिंग देख ही लिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह जी का 5 दिन का रथ यात्रा थी। इतने लोग उसमें इकट्ठा हुए कि वो रथ यात्रा जो है 7 दिन में पूरा हुई। और आप बता रहे हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी का क्या जनाधार है, क्या जनाधार देखना चाहते हैं। जो 5 दिन का हमारे रथ यात्रा थी 7 दिन में पूरा हुई, इतने लोग इकट्ठा हुए। ये तो बात हो गई आपकी उत्तर प्रदेश चुनाव की। और देखेंगे, हम भी चलेंगे कभी आपके साथ उत्तर प्रदेश वाकई हाँ, में जी हाँ, क्या बिल्कुल, माहौल है वहाँ पे। पर अब बात करते हैं हम आपके इलाका, आपके गढ़ नागपुर महानगर पालिका की। 15 साल हो गए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर पालिका में अपना झंडा गड़ाया हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो यहाँ पे बहुमत से कई बार विधायक लाई है, उन्होंने भी एनएमसी में उनको हिला नहीं पाए। तो ऐसे में आपकी पार्टी कैसा परफॉर्मेंस एनएमसी में करने वाली है, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी हमें तो 2 साल महानगर का पद मिल के हुआ, हमारे पीरियड में कोई मनपा का इलेक्शन हुआ नहीं। इसके पहले जो हमारे महानगर के अध्यक्ष थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, किस तरह करते थे, क्या करते थे। लेकिन अभी जो 2022 में मनपा का इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि अभी हमारी प्रभाग की लिस्टें नहीं आई। पहले ऐसा हुआ था कि वार्ड वाइज इलेक्शन होगा, तो हम उस हिसाब से वार्ड वाइज हिसाब से अपने कार्यकर्ता हमारे नीचे से लगे हुए हैं। और इस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे। और अभी तक मेरे पास 70 लोगों की लिस्ट आ गई है जो हमारे उम्मीदवार हैं, अच्छे किस्म के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, अच्छे किस्म के उम्मीदवार हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जैसे कुछ जो सेकुलर पार्टियां हैं जो हमारे राम मनोहर लोहिया जी के विचारधारा की हैं, बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा की हैं, कुछ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, आगे चल के हम उनसे गठबंधन भी कर सकते हैं अगर हमारी विचारधारा उनसे मिलती जुलती है तो। सर, अभी आपने गठबंधन की बात की है, तो अभी AIMI अध्यक्ष के तरफ से भी अखिलेश यादव को गठबंधन का ऑफर आया है, तो क्या लगता है वो गठबंधन करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई यूपी की राजनीति है जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी डिसीजन लेंगे जी वो बेहतर ही लेंगे। जी लेकिन मेरा ये मानना है जी कि MIM के साथ में ये भाजपा चाह रही है कि समाजवादी पार्टी MIM के साथ जी गठबंधन करे। जी और गठबंधन करने के बाद अगर MIM से गठबंधन हो जाता है तो उसका पूर्ण रूप से जी फायदा भाजपा को जाएगा, ये मेरा मानना है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? मैं जाते जाते अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सेकुलर पार्टी हो, जी जो समाज को साथ में लेके चलती हो, जी समाज का विकास, देश का विकास करने वाली पार्टी हो, ये मेरा कहने का मकसद ये है कि सेकुलर पार्टी के वोट दें और ऐसे लोगों को न दें जो सांप्रदायिक हैं। वो डिसीजन लेना इस समाज के लोगों का, समाज में पढ़े लिखे लोग हैं और काफ़ी सीख भी गए हैं अभी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो देखा दोस्तों, आपने ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी नागपुर के अध्यक्ष TH खान साहब, जिन्होंने कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है और अमरावती हिंसा से लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर NMC के चुनाव पे हमारे साथ खास चर्चा की है। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आज आपको पसंद आया होगा। फिलहाल हम लोगों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।